भगवान ने चिट्ठी को पढ़ा और पढ़कर के अपने को रोक नहीं सके। और ब्राह्मण जो है एक पीपल का पेड़ था, वहां जाकर के अपना कंबल ओढ़ करके लेट गए। जब लेट गए तो क्या होता है, अब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हम जाएं कैसे, क्या तरकीब हमें करनी चाहिए। अब क्या हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्राह्मण के पास पहुंचे और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, हमने रुक्मिणी की चिट्ठी को पूरी पढ़ लिया है। अब देखो हमारे भाई हैं, अब उनसे अब कैसे कहें कि हमें कुंडनपुर जाना है। तो भगवान कृष्ण ने तरकीब निकाल ली। ब्राह्मण से बोले, देखो ब्राह्मण देव, तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? तुम खूब खाओ खुल खुल करके और तुम कराने लगो जैसे बुखार आ गया, और मैं जाकर के कह दूंगा बलदाऊ जी कि जो ब्राह्मण आए हैं उनको बहुत तेज बुखार आ गया, ये तुम्हें नाटक करना पड़ेगा। और जब तुम उन्हें दिखाई दोगे कि हाँ इसको बुखार आ गया और पैसे भी बूढ़ा है, तो हो सकता है कि भैया कह दे कि कृष्ण जाओ इन्हें पहुंचा के पहुंचाओ। उन्होंने ऐसा दोनों ने बना लिया, सहमति हो गई दोनों की। अब क्या होता है, अब ब्राह्मण लाठी टेक करके चले, बलदाऊ भाई खूब खांस रहे हैं, मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ गया। बलदाऊ जी ने देखा तो कृष्ण जी कहने लगे, भैया देखो इनको तो बड़ी तकलीफ है, कितना इनको खांसी आ रही है, फिर इतनी दूर से चल करके आए हैं, हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है इनको बहुत तेज बुखार है। बलदाऊ जी ने ब्राह्मण का हाथ देखा तो बुखार तो था ही नहीं। कृष्ण जी बोले कि इनके बुखार अंदर है, ऊपर नहीं, अंदर बुखार है। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कृष्ण, हाँ भैया, अरे भाई बेचारे ब्राह्मण हैं, इतनी दूर से आए हैं, ऐसा करो इन्हें रथ जोड़ लो और इन्हें पहुंचा दो कुंडनपुर तक। जब इतना बलदाऊ ने कहा तो भगवान ने कहा बन गया काम। अब क्या होता है, ब्राह्मण को रथ में बिठा लिया, चल दिए कुंडनपुर के लिए। कुंडनपुर के लिए पहुंचे। अब होता है थोड़ी दूर पर जाकर के रुक गए और ब्राह्मण ने कहा, देखो तुम यहीं पर ठहरो, अब मैं जाता हूं। और सुनो, हाँ रुक्मिणी रात के 12 बजे मंदिर में आएगी, मंदिर में पूजा करने के लिए। मैं उसे बता दूंगा रात के 12 बजे आप दुर्गा देवी के मंदिर पर मिलना। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब होता यह है, ब्राह्मण देव पहुंचे, सीधे जहां रुक्मिणी का निवास था भाई पहुंचे। रुक्मिणी देख करके एकदम खुश हो गई, रुक्मिणी जी। बात कहां पर चल रही थी?
हाँ, कहाँ चल रही थी बात? कहते हैं कि प्रभु आप मंदिर में आ जाना रात के 12 बजे और मैं जाकर के रुक्मिणी से कह देता हूँ। ठीक। अब वो सीधे रुक्मिणी जी के निवास में पहुंचे और जैसे ही रुक्मिणी ने देखा तो दिल खुश हो गया। देख करके हाथ जोड़कर बोली, कहिए ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण ने क्या कहा? बोलो कहे क्या? एक बार बता, तूने कुछ देखा है? देखा है? हाँ। वे कृष्ण को देखा ही नहीं था रुक्मिणी ने, ना तो रुक्मिणी ने देखा था और ना कृष्ण जी ने देखा था। तो कहने लगे तूने कुछ देखा है? बोले क्या? मैंने तो कुछ नहीं देखा है। बोले बिल्कुल जैसे नाग काला होता है वैसे ही काला है। अब बता बिटिया, तू कितनी सुंदर है, एक देवी है देवी। और इतना काला है कि लोग थूकेंगे, कहेंगे इतने काले शादी कर ली। तो रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देव देखो, है तो काला लेकिन दिल वाला है और तीनों लोगों से निराला है। तो देखो क्या कहती हैं ब्राह्मण से रुक्मिणी जी। अरे दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत ओ दिल के बाजार में दौलत दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो शोहरत नहीं देखी दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो शोहरत नहीं देखी प्यार की बात जमाने से निराली देखी, प्यार की बात जमाने से निराली देखी, प्यार की बात जमाने से निराली देखी, प्यार की फूल बिखरती हुई डाली देखी। प्यार की बात
किससे कह रही है? ब्राह्मण से। क्या कह रही है? प्यार शैतान को इंसान बना देता है। प्यार दुश्मनी पर सबके मिटा देता है। प्यार दुश्मनी पर सबके मिटा देता है। प्यार पत्थर को भी भगवान बना देता है। हाँ, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो गुरुदेव भगवान। रुक्मिणी जी ने कहा, ब्राह्मण देव, हम उनसे प्यार करते हैं, वो जैसे भी हैं, काले हैं, गोरे हैं, वो हमारे भगवान हैं। और हमने उनकी बड़ी पूजा की कि पति मिले तो हमें कृष्ण मिले। ब्राह्मण का ठीक है, अब बिटिया ऐसा करो, तुम रात के 12 बजे पूजन करने के लिए दुर्गा देवी के मंदिर में जाना, तुम्हें वहां पर कृष्ण मिलेंगे। ठीक, बैठो जरा चाय पी लो। बोले चाय नहीं पियेंगे, खाना खा लो, भूखे होंगे आप। बोले नहीं, रुक्मिणी जी ने कहा कि ब्राह्मण, यहां तो हम तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी शादी उनके साथ हो जाए तो आप कभी हमारे घर पर। ब्राह्मण ने कहा ठीक बिटिया, मैं तुम्हारे घर से बुलाऊंगा। इतना कह करके ब्राह्मण तो चले गए। अब क्या होता है, जब रात के 12 बजने को आते हैं तो रुक्मिणी जी तैयार होकर के, सज करके पूजा करने के लिए जाती हैं मंदिर में। अब क्या होता है, जब जाने को तैयार हुई तब तक रुकम आ गया। रुकम आ गया, कहां जा रही हो? अरे कहां जा रही हो? अब रुक्मिणी तैयार हो गई पूजा के लिए, तब तक रुकम आ गया। रुकम कौन था? ये भाई, जो जिससे सब थर-थर कांपते थे पूरे घर में, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। आ गया, कहां जा रही है? कहां जा रही है? तो माता जी थी, कहा कि कहां जा रही है? पूजा करने के लिए जा रही है मंदिर में। अरे तो अकेली जा रही है? अरे इतने मेहमान हैं, इतनी राजकुमारियां हैं, इतनी सहेलियां हैं, साथ में भेजो उसके। तो भाई शादी का मामला था, रिश्तेदार लोग आए हुए थे, जो भी लड़कियां थी, सहेलियां, सब साथ में कर दी। एक से एक सुंदर लड़की, एक से एक सुंदर वस्त्र, राजाओं की लड़कियां थी साथ में। अब रुक्मिणी सोच रही है हुआ क्या, अब क्या होगा। मैं सोच रही अकेली पूजा करने के लिए जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो 10-12 हो गई साथ में। जब वो जाने को हो रही है, जाने को तैयार हो गई, चलने लगी, तभी रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी। फूट फूट कर रोने लगी। अरे चली रे ससुराल, दुल्हन बन के चली रे ससुराल, दुल्हन बन के चली
तू अभी से को रो रही है? अभी से को रो रही है? अरे अभी तो भामरे तेरी कम से कम 8 बजे पड़ेगी। अरे अभी तो 8 घंटे हैं, क्यों रो रही है? तब तक भीष्म भी आ गए, उसके पिताजी। उनकी कौली भर ली, क्योंकि उन्हें क्या पता है कि अब ये कहाँ जा रही है। तो क्या बोली? ओ मैया मुझे भूल मत जइयो, ओ मैया मुझे भूल मत जइयो, अरे जा अंगना में फिर से बुलइयो, जा अंगना में जा अंगना में फिर से बुलइयो, जा अंगना में फिर से बुलइयो, जा चली लाड़ो तुम्हारे दुल्हन बन के चली ससुराल तुम्हारे ओ दुल्हन बन के हाँ दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन ओ मेरे बबुला को घर में पठाइयो, मेरे बबुला को घर में पठाइयो, मैया मेरी मुझे भूल मत जइयो, मैया मेरी कर लो आखिरी प्यार, दुल्हन बन के चली ससुराल, चली ससुराल, दुल्हन बन के चली। अरे छोड़ गई सब सबकी सहेली, छोड़ गई सब, छोड़ गई सब सबकी सहेली, छोड़ गई सब सबकी सहेली, ससुरे जाए रही बन के अकेली, ससुरे जाए रही ससुरे जाए रही देखो अकेली, बह रही आंसुन की धार, दुल्हन बन के चली ससुराल, दुल्हन बन के चली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा एक बात बताओ, जो रुक्मिणी ने चिट्ठी भेजी थी कृष्ण के लिए, वो चिट्ठी गुप्त थी ना? उस चिट्ठी को सुनना चाहते हो, उसमें क्या क्या लिखा था? क्यों बताओ, वो चिट्ठी को खोलकर बताया जाए, उसमें क्या लिखा था? कौन कौन सुनना चाहते हो चिट्ठी को बताओ, कौन को हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना चाहते हैं?